हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ आवर टाइपस्क्रिप्ट क्रैश कोर्स सीरीज। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्ट इन टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट, यानी कि टाइपस्क्रिप्ट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं इस सीरीज के तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप पहले वो वीडियोस जाके देख लीजिए। तो गाइज, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइपस्क्रिप्ट हमें क्या क्या टाइप्स प्रोवाइड करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यू डोंट मिस एनी वीडियो ऑफ दिस ट्यूटोरियल सीरीज। तो देखो, जावास्क्रिप्ट जो होती है उसमें कुछ डिफाइंड टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, सिंबल, नल, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो आपको पता ही होंगे, आई एम अज्यूमिंग दैट। उसके अलावा ये सब तो ऑब्वियसली टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट करता ही है। उसके अलावा टाइपस्क्रिप्ट के अपने भी कुछ टाइप्स होते हैं, एनी, अननोन, नेवर, इनम, टपल, टाइप, इंटरफेस, लिटरल, यूनियन, ठीक है, इंटरसेक्शन। डरो मत आप देख के, इनको हम बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझेंगे आज। और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप नोट्स लेते चल रहे होगे। अगर आप नोट्स नहीं लोगे तो आप भूल जाओगे, तो प्लीज कीप राइटिंग द नोट्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। हम अपना वही लास्ट वीडियो वाला प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं, और अगर कुछ भी रन करना होगा तो हम वही अपनी npm start वाली कमांड को यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं बेसिक टाइप एनोटेशंस, यानी कि हम किस तरीके से कोई भी टाइप एनोटेशन करते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नेम देना है तो नेम में क्या होगा, मैं एक उसके साथ टाइप एसोसिएट कर दूंगी कि नेम जो है दैट विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग ओनली। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे टाइप असाइन कर दिया, तो जब मैं इनिशियलाइज करूंगी या मैं वैल्यू अपडेट करूंगी, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नेम दे दिया सोफिया। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर मैं इस नेम को अपडेट करने की कोशिश करूं बाय 1 2 3, तो हमें कोड राइटिंग के टाइम पे ही एरर आ जाएगा, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट, जो कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि अगर आप टाइप्स में गड़बड़ कर रहे हो तो इट विल इमीडिएटली नोटिफाई यू और वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, तो ये हो गया। सिमिलरली हम एज को स्पेसिफाई कर सकते हैं नंबर, और यहाँ पे आप नंबर दे सकते हो 1 2 3, एंड अगेन सेम थिंग, अगर आप इसी 1 2 3 को स्ट्रिंगिफाई करने की कोशिश करोगे तो दिस विल थ्रो एरर। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल। उसके बाद आ जाते हैं हम एरेस पे, यानी कि एरेस का टाइप हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर से वही लेट एरे। अब एरे में क्या होगा, यहाँ पे या तो आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई मेरा जो एरे होगा दैट विल बी एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के आगे हमने ये एरे बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर से देखो, मैंने लिख दी, ये स्ट्रिंग डाल दी, ये ठीक है, मैंने एक और स्ट्रिंग डाल दी, ये भी ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे नंबर लिखा दिस विल स्टार्ट गिविंग मी एरर। ठीक है, सिमिलरली आप एरे ऑफ नंबर भी डिफाइन कर सकते हो। एक दूसरा तरीका भी होता है एरे डिफाइन करने का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट एरे 2, और इसको हम क्या कर सकते हैं, एरे, और इसके अंदर एरे ऑफ दिस कुड बी स्ट्रिंग। ओके, सेम चीज है एग्जैक्टली। ठीक है, और यहाँ पे फिर से आप एरे ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। फिर से आपने यहाँ पे नंबर देने की कोशिश करी तो दिस विल थ्रो एन एरर। ऑलराइट, अब आ जाते हैं टपल्स पे। अब ये टपल्स क्या होते हैं, टपल्स होते हैं कि एरे ऑफ फिक्स साइज एंड फिक्स टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट टपल, ठीक है, इज इक्वल टू, अब टपल के आगे अब मुझे यहाँ पे साइज और टाइप डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन करा, स्ट्रिंग और नंबर। ठीक है, ये हो गया मेरे एरे का साइज, और ये होगा इसके अंदर आने वाले टाइप्स। यानी कि इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, सेकंड वैल्यू जो होगी वो नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो, अभी इसने एरर थ्रो कर दिया। इनिशियली क्या लिखा है, टाइप दिस इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग और नंबर। इसमें क्या लिखा है, सोर्स है 0 एलिमेंट्स बट टारगेट रिक्वायर्स 2। ओके, तो इसने आपको एरर थ्रो कर दी। अब यहाँ पे अगेन सेम चीज, मैंने मेरा नाम लिख दिया सोफिया, और उसके बाद मैंने नंबर लिख दिया 1 2 3। नाउ दिस द एरर हैज गॉन। जब तक 1 2 3 नहीं लिखा था तब भी एरर आ रही थी। ठीक है, 1 2 3 लिख दिया, ठीक हो गया। इसको स्ट्रिंगिफाई करोगे फिर से एरर आने लग जाएगी, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ठीक है, तो यानी कि जो भी पैटर्न आपने डिफाइन करा है उसको ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट किस तरीके से डिफाइन होते हैं, जैसा हमने पहले वीडियो में भी देखा कि लेट्स अज्यूम मुझे एक टाइप यूजर डिफाइन करना है, तो दिस विल बी व्हाट, अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मान लो आपका यूजर कुछ भी हो सकता है, तो मैंने क्या करा, एफ नेम दिस इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, एल नेम दिस इज अगेन ऑफ टाइप स्ट्रिंग। उसके बाद एज दिस इज ऑफ टाइप नंबर,
ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसमें अगर आपको, अब मान लो आपको कोई यूज़र क्रिएट करना है, मान लो आपके पास एक फॉर्म है जिसमें आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज दे रहे हो, तो उसमें आप इस टाइप को यूज़ कर सकते हो। और फिर क्या होगा कि जब भी आप यूज़र क्रिएट करोगे तो वो इन वैल्यूज़ के साथ क्रिएट हो जाएगा। अब लेट्स अज्यूम कि उसमें कोई वैल्यू है जो कि आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेट्स से कि डीओबी है, ठीक है, डीओबी है, इसका टाइप हमने स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दैट इज़ एन ऑप्शनल फील्ड, राइट। ज़रूरी नहीं है कि आप डीओबी बंदे से ऐड करवाओ ही अपने फॉर्म के अंदर, तो लेकिन यहाँ पे तो दे रखा है, तो उस केस में क्या होगा, वो एरर थ्रो कर देगा, राइट। लेकिन उसके केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं, तो दिस बिकम्स एन ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है। तो अभी जैसे मैं क्या करूंगी, लेट्स से कि मेरे को एक यूजर क्रिएट करना है, लेट यूजर विच इज ऑफ टाइप यूजर, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो देखो, जब तक इसमें हमने वैल्यूज नहीं दिए, क्या बोल रहा है कि देखो अभी तो क्या है, पहला एरर तो ये है कि डिक्लेयर्ड है बट रीड नहीं करा, वो ठीक है। अब इसने क्या बोला, मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी कि ये वाली तीनों प्रॉपर्टीज मिस कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने मान लो एफ नेम डिफाइन कर दिया, लेट्स से एफ नेम हो गया अमन, ठीक है। एल नेम डिफाइन कर दिया, लेट्स से दैट इज सिंह, SINGH, ओके। उसके बाद अभी भी देखो, अभी भी एक पैरामीटर मिसिंग है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, एज मान लो फिर से 30 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अभी देखो अभी कोई एरर नहीं आ रहा, वाई, क्योंकि हमने डीओबी को ऑप्शनल पैरामीटर स्पेसिफाई करा था। तो अगर स्पेसिफाई कर देते हो दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड, अगर नहीं स्पेसिफाई करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, डीओबी हमने स्ट्रिंग स्पेसिफाई करी थी, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डाल दी, तो ये फिक्स हो गया, ऑलराइट। अब आ जाते हैं फंक्शन एंड रिटर्न टाइप्स में, यानी कि फंक्शंस और उनके क्या क्या रिटर्न टाइप्स होते हैं। तो देखो, जैसे मान लो मैंने कोई फंक्शन डिफाइन करा ग्रीट, ठीक है। और ग्रीट में मेरे को क्या क्या, ग्रीट का क्या पैरामीटर होगा, वो होगा नेम। तो सबसे पहले हमें क्या है, जो भी हमारे पैरामीटर या जो भी आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर पास हो रहे हैं, हमको उसके टाइप स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम फंक्शन में अगर हम रिटर्न करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न हम क्या करेंगे, हेलो, और यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉलर नेम, ठीक है, दिस इज फाइन। लेकिन फंक्शन में हमारे पास एक और फैसिलिटी होती है, वो होती है रिटर्न टाइप को भी डिफाइन करने की। तो यानी कि जो भी फंक्शन यहाँ से रिटर्न करेगा, ठीक है, जो भी रिटर्न करेगा एट द एंड, उसका भी टाइप वी कैन डिफाइन हियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट का टाइप, और यहाँ पे क्योंकि हम इसको स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये डिक्लेयर कर दिया, इसके बाद देखो इसको थोड़ा सा अपडेट करके देखते हैं। मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न ट्रू, ठीक है, दिस इज अ बूलियन वैल्यू। अब यहाँ पे देखो एरर आ गई, बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। या फिर आप कुछ भी नंबर रिटर्न करोगे, दैट इज ऑल्सो नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने एक बार रिटर्न टाइप डिफाइन कर दिया, तो वही टाइप आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टाइप्स के ऊपर, जो कि होते हैं यूनियन, लिटरल एंड इंटरसेक्शन टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूनियन टाइप क्या होता है। यूनियन टाइप होता है कि लेट्स अज्यूम कि आपका कोई भी इनपुट है, ठीक है। मान लो कि ये जो आपका इनपुट है, यहाँ पे नेम है, एज है, कोई ऐसा इनपुट आया, या लेट्स से आपका जो एरे है, हमें नहीं चाहिए कि केवल एरे ऑफ स्ट्रिंग हो, एरे ऑफ नंबर और स्ट्रिंग भी तो हो सकता है, या मेरा इनपुट वैल्यू है उसकी मल्टीपल टाइप्स भी तो हो सकते हैं, हो सकता है स्ट्रिंग भी अलाउड हो सकता है नंबर भी अलाउड हो, ठीक है। तो मैं एक टाइप डिफाइन कर सकती हूँ, लेट इनपुट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे हम ये पाइप लगा देंगे और हम बोल देंगे कि नंबर। इसका मतलब मेरा जो इनपुट है दैट कुड बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग और नंबर। तो फिर अगेन अब यहाँ पे देखो, सोफिया, दिस इज अलाउड, 1 2 3, दिस इज ऑल्सो अलाउड, कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा। बट एज सून एज यू डू ट्रू, दिस स्टार्ट थ्रोइंग एरर के इनपुट बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग और नंबर, ओके। तो यहाँ पे मैं वापस से सोफिया कर देती हूँ। सिमिलरली हमने जो ये एरे डिफाइन करा था, ये वाला, ठीक है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। इसका नाम एरे 3 कर देती हूँ मैं, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला था, स्ट्रिंग भी आ सकती है और नंबर भी आने की जरूरत पड़ सकती है, राइट। तो यहाँ पे हम कर देंगे नंबर, और अब इसके बाद पहले आपने देखा था नंबर पे एरर आ रही थी, लेकिन अब नंबर पे कोई भी एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यूनियन टाइप, ठीक है, यूनियन या लिख देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लिटरल टाइप्स। लिटरल मतलब वी आर यूजिंग लिटरल वैल्यूज। ये तो क्या है, ये आपकी नॉर्मल डायनेमिक वैल्यूज है। लिटरल वैल्यूज मतलब हमने कोई लिटरली वैल्यू
यूज करी हुई है। तो लिटरल कैसे होगा, मान लो कोई स्टेटस है, लेट स्टेटस, ठीक है, इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, इसके टाइप्स हो सकते हैं इट कुड बी सक्सेस, यानी कि कोई चीज सक्सेसफुल हो सकती है, या फिर इट कुड बी अ फेलियर, फेल, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटस, इसके हमने लिटरल टाइप डिफाइन कर दिया, यानी कि ना इसमें अब स्ट्रिंग जाएगी, ना नंबर जाएगा, ना बुलियन जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, केवल और केवल दो वैल्यू जा सकती हैं, सक्सेस और फेल, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे मैं क्या करूंगी, स्टेटस इज इक्वल टू, अगर मैंने कुछ भी करा, दिस विल थ्रो एन एरर, इज नॉट असाइनेबल टू टाइप सक्सेस और फेल। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इसको सक्सेस या फेल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंटरसेक्शन की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरसेक्शन क्या होता है, आपने कोई भी दो टाइप डिफाइन कर रखे हैं किसी भी चीज के, और आप चाहते हो कि उन दोनों टाइप्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका एक नया टाइप क्रिएट हो जाए। तो जैसे मान लो कि आपने एक टाइप डिफाइन कर रखा है, टाइप नेम, ठीक है। नेम में आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ गई, वही एफ नेम, स्ट्रिंग, ठीक है, और एल नेम इज ऑल्सो स्ट्रिंग, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद आपने क्या कर रखा है, टाइप डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स, और इसमें क्या आ गया, ये एक सेपरेट टाइप है, मान लो एज हो गया, इसमें नंबर, और फिर से वही जो हमने डीओबी डिफाइन करा था, डीओबी हो गई हमारी स्ट्रिंग, ठीक है, ये सेपरेट हो गए। सॉरी, इसको कैपिटल से डिफाइन करते हैं, नेम और डिटेल्स, मतलब ये जनरल रूल होते हैं चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को क्या करना है, मुझे एक टाइप और यूजर टू क्रिएट करना है, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, एस स्मॉल होगा यहाँ पे, उसके केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमको बेसिकली ये दोनों टाइप कंबाइन चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम एंड डिटेल्स, ओके। तो इससे क्या हुआ, हमने इस यूजर टू को इन दोनों के इंटरसेक्शन का एक नया टाइप क्रिएट कर दिया। उसके बाद वही सिमिलरली आप एक यूजर टू क्रिएट कर सकते हो विद द नेम, विद द टाइप यूजर टू, ठीक है। और फिर इसमें वही होगा कि आपको उसके अंदर ये सारी डिटेल्स स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो यूजर टू के अंदर मिसिंग है। तो यहाँ पे अब हम कैसे लिख सकते हैं, एफ नेम, वही हमारा जॉन, ठीक है। उसके बाद एल नेम, इसको लिख दिया डो या कुछ भी है ना। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया एज, फिर से वही 34, और इसके बाद डीओ भी मान लो आपने कुछ भी स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तो आपको देखो अभी यहाँ पे वो रेड लाइन भी चली गई ना एरर वाली, तो यानी कि ये हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, एनी, अननोन या नेवर, ठीक है। तो एनी की बात कर लेते हैं। अगर आपने कोई भी वेरिएबल, मान लो कि लेट इनपुट वेर, ठीक है, ये है, ठीक है, इसको आपने एनी डिफाइन कर दिया। एनी, एनी का मतलब ये है कि इसका कोई भी टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, कुछ भी। तो ये अगर आप देख रहे होगे तो ये वही चीज हो गई कि जावास्क्रिप्ट में भी आपने कोई टाइप तो डिफाइन करा नहीं था, तो उसको कोई भी कुछ भी चेंज कर सकता है। तो ये हो गया, मान लो कोई नंबर हो गया 50 हो गया, ठीक है, इनपुट वेरिएबल। अब हमने यहाँ पे क्या करा, इनपुट वेर डॉट टू अपर केस अप्लाई कर दिया, यहाँ पे टू अपर केस, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब देखो ये नंबर है ना, इस पर टू अपर केस तो काम करेगा नहीं, है ना। इसको अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूं इनपुट वेर को, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक बार हम प्रोग्राम रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वाली कमांड चला देंगे, npm run start, एंटर करा। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, ठीक है, लेकिन रन टाइम पे एरर आ गई। क्या आ रही, इनपुट वेयर टू डॉट अपर केस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों आ गई, क्योंकि हमारा ये जो था ये नंबर था। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप इसको एनी पे डिफाइन कर दोगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा घूम फिर के टाइप स्क्रिप्ट का यूजेज है वो सब बेकार हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग इसको डिसेबल करके रखते हैं, आप इस तरीके से स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ये टाइप स्क्रिप्ट में नहीं होता, लेकिन इसके लिए ES लिंट एक लिंटर होता है जो यूज करते हैं कई बार लोग, ठीक है। इसको अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अननोन, यानी कि टाइप अननोन होता है कि आपने अगर मान लो लेट, फिर से हम लिखेंगे इनपुट वेयर, या इसी को करके मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम टाइप अननोन डिफाइन कर सकते हैं। अननोन मतलब होता है कि हमको नहीं पता कि इसका टाइप क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इनपुट वेयर डॉट टू अपर केस करोगे,
तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो ये एरर थ्रो कर रहा है, कह रहा है इनपुट वेयर इज ऑफ टाइप अननोन, यानी कि अगर अननोन का मतलब ये कि हमें नहीं पता किसका क्या टाइप है। तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट बोलता है कि इस पे कोई भी फंक्शन अप्लाई करने से पहले यू शुड नो कि इसका टाइप क्या है। टाइप स्क्रिप्ट कह रहा है मुझे नहीं पता इसका टाइप क्या है, नंबर है, स्ट्रिंग है, क्या है क्या नहीं है। तो जब हम इसको यूज करते हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इफ टाइप ऑफ, ठीक है, इनपुट वेयर इज इक्वल टू स्ट्रिंग, तो उस केस में क्या होगा, दिस विल अलाउ मी टू अप्लाई दिस कंडीशन, बिकॉज यहाँ पे हमने जब डिक्लेयर करा हमें नहीं पता था इसका क्या टाइप है, लेकिन जब हम अपना कुछ भी इस पे आगे ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो टाइप स्क्रिप्ट, तो हम चेक कर रहे हैं कि इसका टाइप स्ट्रिंग है कि नहीं, तो ही आप इस पे स्ट्रिंग का फंक्शन अप्लाई करो। सो अननोन इज डेफिनेटली मोर बेटर एंड सिक्योर एज कंपेयर टू एनी। अब मैं आपको एनी से रिलेटेड एक चीज और बता देती हूँ। तो जैसे क्या होता है, अगर हम ऊपर इस फंक्शन ग्रीट की तरफ जाते हैं और मान लो कि मैंने यहाँ पे जो नेम है, ठीक है, इसका टाइप हटा दिया और इसका भी टाइप हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, पैरामीटर नेम इम्प्लिसिटली हैज एनी टाइप, यानी कि बेसिकली क्या होता है, इसको लेके टाइप स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली एक एरर थ्रो कर देता है कि आपने जो भी पैरामीटर नेम डिफाइन करा हुआ है उसका इम्प्लिसिटली, यानी कि अपने आप ही एनी टाइप जो है वो डिक्लेयर हो गया है, ठीक है। और वो टाइप स्क्रिप्ट खुद ही कह रहा है कि भाई कोई भी चीज ऐसी मत डिफाइन करो जिसका टाइप हमें अपने मन से एनी अज्यूम करना पड़े, तो आप इसका टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करो। अब इस चीज को टर्न ऑफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक नो इम्प्लिसिट एनी करके पैरामीटर होता है यहाँ पे, इसको, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है, इसको आप यहाँ पे कंपाइलर ऑप्शंस में जाके फॉल्स कर सकते हो, तो ये देखो ये एरर आनी बंद हो गई। बट मैं हाईली 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 रिकमेंड करूंगी इसको प्लीज कभी बंद मत करना, दिस इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू द टाइप नेवर। तो नेवर टाइप क्या होता है, नेवर टाइप आपको ये बताता है कि ये वैल्यू कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो जैसे क्या होगा, मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया थ्रो एरर, ठीक है, और इसमें मैं कुछ भी वैल्यू पास कर देती हूँ, एरर स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, थ्रो न्यू एरर और एरर, ठीक है, इसको हम यहाँ पे थ्रो करवा दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो फंक्शन है दिस इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, ठीक है। तो इसके केस में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये एरर थ्रो कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं इसका नेवर, यानी कि दिस इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, इसलिए इसका जो रिटर्न टाइप है दैट इज स्पेसिफाइड एज नेवर। सिमिलरली कहीं आपका इनफाइनाइट लूप चल रहा है या कोई भी वैल्यू आपकी रिटर्न नहीं हो रही है, तो वहां पे आप इस नेवर टाइप को स्पेसिफाई कर सकते हो। कई बार टाइप स्क्रिप्ट कुछ कोड में ही एरर थ्रो करता है कि आपका जो कोड है दिस इज गिविंग अ नेवर आउटपुट, यानी कि किसी किसी केस में दिस इज शोइंग कि इसका कुछ भी आउटपुट नहीं निकलेगा, तो वहां पे जब एरर टाइप स्क्रिप्ट थ्रो करता है तो दिस इज वेरी हेल्पफुल। वैसे डायरेक्टली बहुत ही रेयर होता है कि आपको ये नेवर टाइप डिफाइन करने की जरूरत पड़े, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पे जो कि होते हैं इनम्स, ये बड़े काम के होते हैं। तो इनम्स क्या होते हैं, मान लो कि आपको कोई जेंडर डिफाइन करना है, ठीक है, आपके पास जेंडर के 2-3 ही वैल्यू होती है, मेल फीमेल अदर, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिफाइन एन इनम विद द नेम जेंडर, ठीक है। जेंडर का आपने इनम डिफाइन करा और उसमें क्या करते हैं, हम एक एस ऑब्जेक्ट फॉर्म वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेल, ठीक है, ये हो गया की और इसकी ये वैल्यू हो गई मेल, ठीक है। सिमिलरली फीमेल, अभी मैं आपको इसके बारे में आगे समझाती हूँ, फीमेल, ठीक है। उसके बाद एक हमने अदर रख दिया, अदर, और इसकी वैल्यू भी आ गई अदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लेट्स से कि आपको एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन सेट जेंडर, ठीक है, और यहाँ पे आप जो वैल्यू पास करोगे, वैल्यू उसको आपने ये इनम का टाइप दे दिया, वेल जेंडर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रिटर्न जेंडर इज $val, ठीक है, ये आ गया। अब आप जब भी इसको सेट करने के लिए जाओगे, सेट जेंडर को, तो यहां पे अब आप क्या कर सकते हो, अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बताती हूँ कि इसको यूज करने में, और आप सोचोगे कि ये तो हम लिटरल टाइप में भी यूज कर सकते थे, लिटरल याद है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये आपने 2 वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते हो, आप इनम क्यों डिफाइन कर रहे हो, आप डिफाइन कर दो कि जेंडर इज इक्वल टू मेल पाइप फीमेल पाइप अदर, वो भी काम कर जाएगा। लेकिन जब हमने इनम डिफाइन करा ना, तो दिस बिकम्स वेरी इजी। यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है जेंडर डॉट मेल,
ठीक है, तो ये क्या होता है, कई बार बैकएंड से जब आपकी एपीआई क्रिएट होती है तो वो लोग डिफाइन करते हैं कि हमको ये 3 वैल्यूज ही चाहिए, तो वहां पे हम क्या करते हैं, उस इनम को इंपोर्ट करते हैं और डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो दिस बिकम वेरी यूजफुल हेयर। इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे एक मान लो टाइप डिफाइन करती जेंडर लिटरल, ठीक है, तो ये हो जाता, क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता मेल, है ना, और अभी के लिए हम सिर्फ यहाँ पे फीमेल रख लेते हैं, फीमेल, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, सॉरी, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, राइट। कैसे, यहाँ पे वैल्यू अगर मैंने जेंडर लिटरल डिफाइन कर दी, मैं जब यहाँ पे सेट जेंडर करती हूँ तो क्या होगा कि मैं वैल्यूज तो करेक्टली यूज कर सकती हूँ, मान लो कुछ और यूज करूंगी तो एरर आ जाएगा, लेकिन मेल यूज करूंगी तो सही चलेगा, ठीक है। तो यूजेबिलिटी तो ये भी है, बट यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इनम था तो इट बिकम्स मच मोर इजियर एंड मच मोर सिक्योर विद द हेल्प ऑफ इनम, इसीलिए जनरली इनम्स काफी ज्यादा यूज में आते हैं एज कंपेयर टू लिटरल टाइप्स। तो बस यही था गाइस आज के वीडियो में अबाउट टाइप स्क्रिप्ट टाइप्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आए तो दोबारा रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप वर्सेस इंटरफेस। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।